ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हल्द्वानी हिंसा की कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया है। तो बड़ी खबर, हिंसा के बाद हल्द्वानी में चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। तस्वीरों में सड़क पर पत्थर दिखाई पड़े हैं। हिंसा में जो गाड़ियां जलाई गई वो भी तस्वीरों में कैद हुई हैं। तो हल्द्वानी से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ग्राउंड जीरो पे हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में है और वही थाने का क्षेत्र दिखा रहे हैं जहां हमने देर रात को आपको मौके से तस्वीरें दिखाई थी। देखिए ये थाना है और तस्वीरें हमने जो थी वो बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं। आज सुबह जो स्थिति दिखाई देती है पूरी, यहाँ कल जो हमने रात को दिखाया था सब जले हुए वाहन यहाँ पे थे और जिसका ढेर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। पुलिस ने अब सुबह से कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार इस तरह के जो वाहन जल गए थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। देखिए वो गाड़ी किस तरह से पलटी हुई। मैं कहूंगा कि आगे चल के देखिए ये जब दंगाई कल आए यहाँ पर तो किस तरह से उन्होंने उत्पात मचाया, उसकी ये नजारा अब सुबह में अच्छे से साफ रूप से देखा जा सकता है। देखिए तस्वीरें कितनी अपने आप में डरावनी दिखाई देती हैं। जब ये मंजर रहा होगा तो किस तरह का मंजर रहा होगा। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो चश्मदीद हैं, उनका सीधे रूप से कहना है कि उस समय 1000 से 1500 लोगों की एक भीड़ आती है जिसके बाद वो यहाँ जो आतंक मचाती है वो देखते बनता था। और उन्होंने जो अपनी आंखों के सामने जो उनकी आंखों में तस्वीरें कैद हुई, उन्होंने सीधे रूप से बताया कि उन्होंने पेट्रोल बम से लेके फायरिंग तक की, जिसके बाद यहाँ आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया और थाने में घुसकर जिस तरह से आगजनी की गई वो अपने आप में बेहद बड़ी घटना हो जाती है। उत्तराखंड के इतिहास में ये शायद पहली ऐसी घटना है जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ ने किसी थाने पर हमला किया हो, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा हो और आगजनी की घटना की हो। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, हल्द्वानी। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। अब हल्द्वानी में हिंसा की कहानी चश्मदीदों की जुबानी भी सुन लीजिए। 4 बजे करीब ना हम पहुंचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? हम निगम में हैं सर। हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी है हम, पूरा सेवा वुवा कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। तो आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हम 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती है, किड्स हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। इनको पता नहीं है मुझे खाली। तो क्या कहाँ चोटें आई हैं? बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। और चलिए अब आपको हल्द्वानी के उस चौराहे पर लिए चलते हैं जहां सबसे पहले उपद्रवियों की जमखट जो है वो लगी। फिर ये भीड़ हंगामा और तोड़फोड़ करते थाने की ओर चली गई, जहां उपद्रवियों ने सुनियोजित तरीके से हिंसा और उपद्रव को अंजाम दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं वन भूलपुरा इलाके में, वही इलाका जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। देखिए मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं अपने आप सब कुछ बयां करती है। ये वो इलाका है जहां से उग्र भीड़ आई और यहां पर आकर उन्होंने जो आगजनी की घटना हमने आपको दिखाई, थाने में तोड़फोड़ की और साथ ही साथ यहां जो पेट्रोल बम के साथ उन्होंने जो आगजनी फैलाई है वो अपने आप में बात बेहद ज्यादा गंभीर बात है। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस चौराहे पे पुलिस ने अपनी छावनी में तब्दील कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। कल यहाँ पे जैसा बता रहे हैं चश्मदीद, उन्होंने बताया कि 1000 से 1500 लोग थे। और देखिए यहाँ जो तस्वीरें हैं, और देखिए इस चौराहे से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो ये मेन चौराहा था जहां से भीड़ आती है और यहाँ पे अपनी आगजनी और आतंक फैलाती है और उग्र भीड़ को समझाने का बहुत प्रयास किया गया। यहाँ इस समय पुलिस जो है, पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है, एक्शन फोर्सेस बुला ली गई है और लगातार अब से कुछ देर में उच्च अधिकारी यहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार पुलिस कुछ भी बयान देने से बच रही है। सीधे रूप से
पुलिस के आला अधिकारियों को बयान देने के लिए नियुक्त कर दिया गया है कि आला अधिकारी ही बयान देंगे, सीओ सर्कल्स वगैरह बयान नहीं देंगे, एसपी सिटी तक बयान नहीं देंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे पुलिस जवानों की टुकड़ी आ गई है, मौके मौके पे जवान की टुकड़ियां हैं और पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद हो चुकी है। मौके पे अभी अगर हम बात करें तो स्थिति पूरी सामान्य रूप से बनी हुई है, लेकिन कहीं आज बड़ी घटना ना हो जाए उसको देखते हुए पुलिस की बेहद सारी और टुकड़ियां यहां बुला ली गई हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि हल्द्वानी में अगला स्टेप क्या होता है पुलिस का। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, हल्द्वानी। और आपको 6 तस्वीरें और दिखाते हैं और उसे देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे हल्द्वानी में अवैध ढांचे पर बुलडोजर एक्शन के बाद एक बहुत बड़ी हिंसा भड़क उठी। लोगों ने पहले तो पुलिस वालों पर पथराव शुरू किया और फिर आगजनी की, जिसमें कई लोग और पुलिस वाले घायल हो गए हैं। प्रशासन को हिंसा के बाद कड़ा एक्शन लेना पड़ा, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। दंगाइयों ने यहाँ पुलिस की गाड़ियों तक को आके हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अवैध मदरसे को खाली कराने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है। जरा ये 6 तस्वीरें आप देखिए, अवैध मदरसे को तोड़ने के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो कैसे पुलिस की टीम पर ही उल्टा पथराव किया गया। इसके बाद हल्का बल प्रयोग पुलिस की टीम को करना पड़ा लोगों को तितर बितर करने के लिए। अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, कल से वहां आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा। पुलिस की गाड़ियों में किस तरीके से आग लगाई गई है, पेट्रोल बम फेंका गया है। डीएम का कहना है कि पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की गई है। जिस वैन में पुलिस वाले बैठे थे उस वैन को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। उस वक्त पुलिस के जवान वैन के भीतर ही मौजूद थे। तो हल्द्वानी में हिंसा के बाद आज जुम्मे की नमाज है। दोपहर के वक्त की ये नमाज जो है वो जब की जाएगी, जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। भीड़ इकट्ठा करने के पर प्रतिबंध है क्योंकि कर्फ्यू पूरे इलाके में लागू है। ऐसे में इकट्ठा होकर के जुम्मे की नमाज अदा करने जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया के जरिए फैलाई ना जा सके और माहौल को और ज्यादा खराब नहीं किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, हिंसा के बाद तबाही के जो निशान है वो नजर आ रहे हैं। कई ऐसी गाड़ियां हैं आम लोगों की जिन्हें तोड़ा गया, उन्हें जला दिया गया। देखिए, हम जहां पर खड़े हैं ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में क्या रहा घटनाक्रम। सिलसिलेवार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें शायद ही आपने अभी देखी होंगी। देखिए, ये वन भूलपुरा इलाके की वो गाड़ी है जहां जिसमें पुलिस लोग बैठते थे, सिपाही लोग बैठे हुए थे और वो अपनी जान बचाकर भागे। देखिए ये स्थिति, देखिए ये पूरी गाड़ी को हुड़दंगियों ने जला दिया। जलाने के साथ साथ वो इतने बेखौफ हो गए थे कि यहां से गाड़ी को जलाते हैं, फिर बाहर निकल के उसमें जहां वो जो सामने बाहर थाना है उसको भी आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन साहसी पुलिस वालों ने उनका जमकर सामना भी किया। देखिए, आइए मैं आपको आगे की भी इस तस्वीर दिखाता हूं। पहले ये बस देख लीजिए, इस बस में कुछ नहीं बचा है। जिस बस में पुलिस सिपाही बैठे हुए थे जिस समय ये घटना पूरा क्रम हुआ, जब बस को हवाले किया गया, यहाँ से निकल के पुलिस वाले सामने थाने में पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों नाराज है मुख्यमंत्री? नाराज इसीलिए हैं क्योंकि हुड़दंगियों ने जो काम किया है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है उत्तराखंड के कि पुलिस थाने को भी फूंक दिया गया हो, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया हो। और देखिए आगजनी का ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये मोटरसाइकिल है और बुलेट मोटरसाइकिल है और इसे किस तरह से पूरी आगजनी के तहत ये भेंट चढ़ चुकी है। देखिए, और ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। ये कहानी अगर देखनी है तो ये देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ 2 पहिया वाहन हैं जिनकी स्थिति अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। देखिए ये देखिए स्थिति ये हो चुकी है कि गाड़ियों को पूरी तरह से आग से बर्बाद कर दिया गया है, थाने में घुसकर आगजनी की जाती है। और ये स्थिति देखिए, सड़क की दिखा रहा हूं मैं आपको, सड़क की क्या स्थिति है ये देख रहे हैं आप। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो हुड़दंगी थे उनकी संख्या तकरीबन 1000 थी, 1000 से भी ज़्यादा थी। जो यहाँ चश्मदीद मिले ऑफ कैमरा रिकॉर्ड कैमरे के सामने जो बोलने से जिन्होंने मना किया, उन्होंने बताया जो हुड़दंगी थे उनकी संख्या हजार के आसपास रही होगी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पुलिस थाने में बैठे कर्मचारियों को कुछ नहीं समझ पाए
कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे ऊपर हमला किसने कर दिया। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया। इतने में हमला इस तरह था कि पूर्व नियोजित लग रहा था, जिसमें पत्थर थे उनके पास, बम की जो सामग्रियां थी, जो आगजनी कई सामग्रियां थी, जो बॉटल बम थे, वो अंदर फेंके जा रहे थे, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए ये स्थिति गली की है। एक मैं आपको सड़क के अंदर ले जाके दिखा रहा हूं कि कहीं पे भी तो कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा क्या करने में उमादा थे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हल्द्वानी में अगर अतिक्रमण हटाने पुलिस फोर्स जाएगी या सरकार की भूमि पर कोई अतिक्रमण होगा, अगर वो हटाने जाएंगी, क्या उनके सभी के साथ ऐसा होगा? इसीलिए मुख्यमंत्री नाराज हैं और शूट एंड साइट का उन्होंने सीधे रूप से हुड़दंगियों को देखने पर, हुड़दंगियों की कोई भी हरकत ऐसी पुलिस के सामने होती है तो पुलिस को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है कि आप हुड़दंगियों से हर वो चीज से निपटिए जैसे वो जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं।